खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री बैचलर लेवल का लेक्चर नंबर 44 यानी लेक्चर नंबर 44 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो सर्विस ऑफ अल्लामा इकबाल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, की तश्कील पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल का जो किरदार रहा है हम उनको आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि अल्लामा इकबाल को एज आ पाकिस्तान में शायर मशरिक़ यानी कि पोएट ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। आखिर इनको ये क्यों कहा जाता है और क्या इनकी खिदमात थी तश्कील पाकिस्तान में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हमारे लोगों को, हमारे जवान, हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारे लीडर्स, हमारे रहनुमाओं के क्या अहम किरदार रहा है। हम उसको आज डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को हम आगाज़ करते हैं, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, यानी कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किया है, वो कायदे आज़म के जो सर्विसेज थी, उनके जो खिदमात तश्कील पाकिस्तान में यानी कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में, उनको हमने डिस्कस किया था कि उनका सबसे अहम किरदार क्या था। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने लिए जो अपनी जो सर्फ थी, उन्होंने जो अपना लोहा मनवाया बेटा, वो कैसे मनवाया हमने उसको डिस्कस किया था। तो आप ज़रूर इस लेक्चर को देखें, और इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से आपके पास जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पर जो आपके पास सवाल आता है बेटा, वो अगेन यही होता है कि आप अल्लामा इकबाल के खिदमात को बयान कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन करेंगे उनके खिदमात क्या रहे हैं तश्कील पाकिस्तान में, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के वक्त, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक में अगर देखा जाए तो अल्लामा इकबाल एज अ पोएट ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है, उसको हम आज पूरा डिस्कस कर लेंगे बेटा। अगर आपने नोट करा हो कि इंट्रोडक्शन और तारुफ अगर अल्लामा इकबाल का देखा जाए तो इनको पूरी दुनिया क्लासिकल पोएट यानी कि मुस्तनद शायर के तौर पर एक समझा भी जाता है और इनको पहचाना भी जाता है, प्लस फिलोसोफर यानी कि फ़लसफ़ा दान और पॉलिटिशियन यानी कि सियासतदान के तौर पर भी इनको समझा और देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में बाकायदा अल्लामा इकबाल को एक अवार्ड मिला है, दैट इज़ नोन एज स्पिरिचुअल फादर। जैसे कायदे आज़म को फाउंडर कहा गया है या बाबा कौम कहा गया है, तो इसी तरह अल्लामा इकबाल को स्पिरिचुअल फादर यानी कि रूहानी बाप का खिताब हासिल है। अब अगर देखा जाए तो इनकी जो अर्ली ज़िंदगी यानी कि इनकी जो अर्ली लाइफ है, अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अहम इनका जो इनकी पैदाइश आती है बेटा, वो 9 नवंबर 1877 में सियालकोट पंजाब में इनकी पैदाइश होती है। इनके फादर शेख नूर मोहम्मद, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही है, टेलर और रिलीजियस मैन है बेटा, बहुत ज़्यादा उस वक्त बहुत ज़्यादा मजहबी किरदार चलता था। और इमाम बीबी जो इनकी अम्मा है, जो माँ है, इनकी मदर हैं, अगर नोट करा हो कि वो भी बड़ी हम्बल वुमन थी। एक बहुत ज़्यादा एक बोलती है ना कि मजहबी लिहाज से और माशरी लिहाज से माशरे में इनका सबसे अहम किरदार था। तो यही वो रीज़न थी कि इनकी जो बेसिक जो इनकी एजुकेशन है वो घर में ही आई, प्लस फिर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए की डिग्री हासिल करी और एमए की डिग्री कहाँ से हासिल की, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। प्लस सबसे अहम किरदार जो इनका रहा, इंग्लैंड ये फिर चले गए 1905 में स्कॉलरशिप हासिल करके, ट्रिनिटी कॉलेज आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की 1906 में। और सेम ईयर में ही उसी दौरान बार एक्ट लॉ के इनके बैरिस्टरशिप की भी डिग्री हासिल कर ली। अब यही इनका एक सबसे अहम किरदार था बेटा। और 1908 में फिर ये म्यूनिक यूनिवर्सिटी चले गए जर्मनी, जहाँ उन्होंने पीएचडी यानी कि फिलॉसफी और डॉक्टरेट की इन्होंने डिग्री हासिल की। अब यही बात है कि इन्होंने फिलॉसफी पर्शियन लैंग्वेज में हासिल की थी। अब यहाँ पर अल्लामा इकबाल का सबसे अहम किरदार यहाँ पर आता है कि स्पिरिचुअल बिलीव्स यानी कि रूहानी यकीन या भरोसे के ऊपर उन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया और इसरार खुदी और सूफिज्म का कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा सराहा। इसी लिहाज से 1922 में यानी कि 1922 में किंग जॉर्ज द फिफ्थ जो ब्रिटेन के थे, उन्होंने बाकायदा अल्लामा इकबाल को सर से नवाजा, जिनका उर्दू मतलब होता है अल्लामा।
अब आपने अगर नोट करा हो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सबसे अहम सराहा जाता है उनकी इन्हीं चीज़ों पर, यानी कि स्पिरिचुअल बिलीफ के ऊपर। अब अगर देखा जाए तो उसके बाद जो इन्होंने शादियाँ की हैं बेटा, अल्लामा इकबाल ने वो 3 शादी, क्योंकि बताना लाजमी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ आपके जो जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं उसके लिहाज से। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 21 अप्रैल 1938 में हुआ है, और बाकायदा इनको जो बरीड किया गया बादशाह मस्जिद के बराबर में हजूरी बाग में इनका टूम है जो लाहौर पंजाब में। अगर आपने नोट करा होगा बेटा सॉरी, हमने अगर नोट करा हो तो बाकायदा हमने इनको अवार्ड दिया है। अल्लामा इकबाल को बाकायदा पोएट ऑफ ईस्ट यानी कि शायर मशरिक का, थिंकर ऑफ पाकिस्तान यानी कि मुफक्कर पाकिस्तान, और द सेक ऑफ द उम्मा यानी कि हकीमुल उम्मत के हिसाब से हमने इनको अवार्ड दिए हैं। अब इनका जो ये किरदार था, अगर आपने नोट करा हो बेटा, इन्होंने जो सबसे अहम किरदार अदा किया वो किस में दिया? नेशनहुड, कौमियत के ऊपर। हमने अगर थोड़ा भी नोट करा हो कि अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे अहम किरदार अदा किए थे जब हिंदू मुसलमानों के दरमियान में जब राइट्स नहीं आए थे, तो उस वक्त के हिसाब से जो अहम किरदार था वो इस्लामिक नेशनैलिटी का था। अब कौमी जो होती है कौमियत के ऊपर, जो इस्लामी कौमियत का जो एम जो उस वक्त था, जो उस वक्त के हिंदू जो इतने भी शायर थे वो अपने आप को बयान कर रहे थे, तो उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बाद जो सबसे अहम किरदार था वो था अल्लामा इकबाल का। इन्होंने अपनी जो शायरी थी उसके हिसाब से जितने भी मुसलमान थे वहाँ के यहाँ के उन सबको इन्होंने सबसे अहम किरदार में उभारा। अब यही बात आती है कि यहाँ पे जब अहम किरदार आता है तो फिर यहाँ पे अल्लामा इकबाल का सबसे अहम जो जुज़्व भी यहाँ पे ये निकलता है कि उन्होंने अपनी शायरी से ही लोगों को बेदार किया, उजागर किया। अब उनकी कौमियत के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा बयान दिया था कि इस्लाम की जो बुनियाद है 1908 में जब अल्लामा इकबाल ने यह बयान दिया तो वो सिर्फ एक अकीदा नहीं है, क्रीड नहीं है बेटा माजरत। अगर आपने नोट करा हो कि वो एक कम्युनिटी है, कौमियत भी नहीं है। अब आपने अगर नोट करा होगा कि वो एक पूरे का पूरा एक रुझान है, एक पूरा एक बिलीव है जो हम लोगों को बाय बर्थ ये समझाया नहीं जा सकता, लेकिन हमें ये यकीन दिलाया जाता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो उस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे सामने, जो आपने नोट करा होगा, हम सबको एक करके रखती है, यकजा करके रखती है, कंबाइन करके, और वो रियल भी है, वो हकीकी है। वो कौन है? अल्लाह। और आइडियल अगर देखा जाए तो, मिसाली अगर देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उन्हीं की जितने भी अहकामात हैं, दो यानी कि ऑर्डर्स हैं, उनको कॉन्क्रीट समझा जाता है, और यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट यानी कि खुलासा है। हमने अगर नोट करा हो कि इस्लाम के ऊपर रखते हुए अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़बरदस्त बात कर दी, और यही उनका मकसद था कि पॉलिटिक्स में जब वो आए, सियासत में आए, तो उनके साथ जो उनकी जो डेब्यूट था, यानी कि उनका जो सबसे अहम किरदार था वो कब था? 1926 में, जब वो आए 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव में एज इलेक्टेड मेंबर होके, और 1937 में एज इलेक्शन के तौर पर कायदे आज़म के साथ मिलकर जब उन्होंने सबसे अहम किरदार को उजागर किया मुसलमानों के लिए, तो अल्लामा इकबाल उनके शाना बशाना ही थे। रीज़न ये था कि कायदे आज़म को पूरा यकीन था कि उन्होंने अपनी शायरी से, अल्लामा इकबाल ने लोगों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को बेदार करना शुरू कर दिया है। और यही बात आती है कि कायदे आज़म मुस्लिम लीग ने मिलकर अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और कायदे आज़म के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू थे अल्लामा इकबाल ने उनको सराहा। अब यहाँ बात ये भी आती है कि हाँ, सबसे अहम बात आती है आइडियोलॉजी, नज़रिए की भी बेटा, कि आपने अगर नोट करा होगा कि इलाहाबाद एड्रेस यानी कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहलाता है, सदारती जो बयान था कुतबा इलाहाबाद, वो बड़ा मशहूर 1930 का 1930 का, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरों में दिख भी रहा, और ये अखबार में भी छपा है कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, ये ख्वाब था कि जहां पर पंजाब, NWFP, खैबर पख्तूनख्वा जो आज के हिसाब से देखा जाता है बेटा, सिंध, बलूचिस्तान मिलकर अपनी सेल्फ गवर्नमेंट खुद हुकूमत बनाए, जहां पे ब्रिटिश एम्पायर हो या ना हो, यहाँ पे सियासत ही है। अब यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने क्यों कहा? क्योंकि बेटा देखो, अपने घर में जो राइट्स होते हैं ना, वो शायद किसी और के घर के हमारे ऐसे राइट्स ना हो। किसी और के घर में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इतने हुकूक नहीं होते जितने अपने घर में हुकूक होते हैं, आज़ाद इतने होते हैं हम लोग के, बस नहीं। और यही वो रीज़न था जिसके ब्याह पर अल्लामा इकबाल को सराहा गया। अगर आपने अगर नोट कराओ बेटा कि इनके बाद सबसे अहम जो उन्होंने जुज़्व दिया था वो था पेट्रोटिज़म का। अब हमने अगर नोट कराओ कि मुहिब्बे वतन, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं ना कि हम लोग अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्या वाकई में हैं? ये है असल बात। क्योंकि उस वक्त जब अल्लामा इकबाल पर इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही थी, जब उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान आपने इतना ज़्यादा सब कुछ किया और इतना सब कुछ है, तो उस वक्त पेट्रोटिज़म को रखते हुए, मुहिब्बे वतन को रखते हुए उन्होंने मिसाल दी थी कि मुसलमान अपने मुल्क के लिए, देखो नेशनलिज्म, मुहिब्बुल वतनी, वो अपने मुल्क से वैसा ही मोहब्बत करते हैं जैसे अपने घर से।
अगर घर पे कोई एक आंच आ जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, वैसी उन्होंने मिसाल दी थी। और यही उनका रुतबा, ऑनर है, और यही हमारा फेथ है, ये ईमान का तकाजा है। आपने अगर नोट करा होगा कि मोहब्बत के मुकाबले में यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने ये पूरा बता दिया कि हमें प्यार नहीं अपने मुल्क से, हमें अपनी मोहब्बत है। मोहब्बत ऐसे होती है बेटा जो इनको दिमाग से सोचा जाता है, दिल से करा जाता है। यही वो रीज़न है कि यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ी मिसाल कायम कर दी थी। और फिर उन्होंने यहीं पर इश्क का भी पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि इश्क सिर्फ एक से हो सकती है पूरी दुनिया में, दैट इज़ नोन एज अल्लाह। क्योंकि बेटा अगर नोट करोगे, जिसने अल्लाह से, मेरा ख्याल से जिसने इश्क कर लिया तो उसने रसूला के साथ भी इश्क कर लिया, और जिसने रसूला के साथ इश्क कर लिया उसने अल्लाह के साथ इश्क कर लिया। अब इश्क के क्या मायने होते हैं, जो दिमाग और दिल एक तरफ हो जाए। और इसकी सबसे भरपूर मिसाल मुसलमान देते हैं कब, जब वो नमाज में होते हैं। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से अल्लामा इकबाल ने मुहिब्बे वतन का पूरा नज़रिया दे दिया था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, कि मुसलमानों का अकीदा कहाँ पर है। और आज अगर हम लोग देखें अल्लामा इकबाल की सोच को कि हम लोग, पाकिस्तान हमें मिल चुका है, हमारा एक इस्लामी रियासत हमारे पास है, तो हम क्या इकबाल के उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं? और जो उन्होंने मिसाल दी है कि इस्लाम का जो असल मकसद है उसको हम वाकई में उजागर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों में उनको उजागर और उसको ढाल रहे हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने यही सोचकर पाकिस्तान के हमायती और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, यानी कि इस्लामी रियासत के लिए की। और यही वो रीज़न था जिसके वजह पर अल्लामा इकबाल आज पूरी दुनिया में माने जाते हैं। और क्या हम लोग अपने रहनुमाओं को इसी तरह समझते हैं, मानते हैं और इसी तरह बयान करते हैं? ये आप पर मैंने छोड़ दिया। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें बेटा। और अगर आपको चीज़ों का पता हो, इल्म हो, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद, नौमीदी ज़वाले इल्म इरफां है। उम्मीद है मर्द मोमिन खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।